नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न दिया, पतंजलि च्यवनप्राश के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो उसमें पतंजलि नाम दिया है, अगर नाम दिया तो नाम देख कर लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना। च्यवनप्राश, तो ये बच्चे बहुत मुश्किल से लिख पाते, इसलिए जब भी शीर्षक लिखेंगे यहाँ पर तो हमेशा प्रश्न से देखकर ही लिखें। ठीक, अपने मन से गलत सलत बिल्कुल ना लिखें। तो प्रश्न पढ़कर समझने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। उत्तर के बाद लिख दिया पतंजलि च्यवनप्राश का विज्ञापन। ठीक, फिर उसके बाद एक हम पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से ऐसा बड़ा बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और नीचे भी एक लाइन खींच देंगे ताकि यहाँ पता लिख सकें। और नहीं तो दूसरा ये कि आप पहले विज्ञापन पूरा लिख लें और बाद में बॉक्स बना लें, जो आपको इजी लगे वो करें। हम तो पहले से ही बॉक्स बना लेते हैं, इसलिए हम वो वाला बता रहे हैं। अब फिर सब बॉक्स जब बन जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप शीर्षक लिख देंगे। तो हमने शीर्षक लिख दिया पतंजलि च्यवनप्राश। ठीक, और फिर नीचे से लिख दिया अंदर से मजबूत करें, और इसको हमने क्या कर दिया, पेन से ही पूरा कवर कर दिया। जो ये शीर्षक लिखेंगे हमेशा ध्यान रखो, इसे पेन से ही डार्क कर देंगे। ठीक है, अब फिर उसके ऊपर ही हमने लिख दिया अब नए पैक में। अब आते हैं इसकी विशेषताएं या खूबियां। तो पहला दिया क्या करता है ये च्यवनप्राश, शक्ति बढ़ाए। दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाए। तीसरा संक्रमण से बचाए। चौथा सर्दी खांसी बचाए। पांचवा देसी जड़ी बूटियों से बना। छठवां कोई साइड इफेक्ट नहीं। सातवां खून शुद्ध करे। आठवां एकाग्रता बढ़ाए, और नौवां पाचन सुधारे। तो ऐसे हमने मेन कुछ विशेषताएं इसकी लिख दी हैं। ऐसे आप भी लिख दीजिएगा जो आपको याद रहे मेन विशेषताएं। उसके पश्चात अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यही साइड पे हमने देखो इसको ना लिख के सबसे पहले बना लो चित्र। एक ऐसा डिब्बा बना लो, बहुत सिंपल सा। ऐसे पहले इस क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कर लिया, इसको कर लिया, इस तरह से कर दिया, इधर से ऐसे कर दिया, इससे ये बन गया। और इसी में लिख दिया पतंजलि च्यवनप्राश अंदर से मजबूत करे। ये हमने क्या लिख दिया, स्लोगन। और बाद में हमने बाएं साइड लिख दिया मजबूत तन और तेज दिमाग के लिए। ठीक, फिर ऊपर लिख दिया 1 किलो च्यवनप्राश के साथ 100 ग्राम शहद मुफ्त। तो ये हो गया आपका विज्ञापन। अब नीचे फिर आता पता, तो हमने पता लिख दिया, जैसे पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड काखागा शिमला। ऐसे आप पता आसानी से काल्पनिक कोई सा भी लिख सकते हो। अब ये चाहो तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर भी ऐसे करके इस तरह से ये लिख देते हैं। जैसे मान लो 990718, फिर हमने कर दिया 888 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसलिए एक्स बना दिए क्योंकि हम जब भी फ़ोन लिखेंगे सही नहीं लिखेंगे, हमेशा काल्पनिक लिखेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये फ़ोन नंबर भी होगा, मेल आईडी भी लिख सकते हो, वेबसाइट भी लिख सकते हो, यानी ये भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। अब ये पूरा बनने के बाद कैसा दिखाई देगा इसको और देख लेते। तो इस तरह से हमारा ये विज्ञापन दिखाई देगा। अब एक साथ ये पूरा कैसा दिखाई देगा उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ सावधानियां बताएंगे कि विज्ञापन लिखते या बनाते समय कैसे लिखेंगे, क्या क्या सावधानियां रहेंगी। अब जब पूरा विज्ञापन हमारा बनके तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये उत्तर दिया है, ये शीर्षक दिया है, ये उसकी विशेषताएं दी, ये स्लोगन, ये चित्र, ये पता। तो ऐसा हमारा पूरा बनने के बाद विज्ञापन दिखाई देगा। अब उसके विज्ञापन बनाते या लिखते समय क्या क्या सावधानी रखें वो भी जान लेते हैं। अब पूरा बनाते समय क्या क्या सावधानी रखें। एक तो इसको विज्ञापन की फॉर्मेट में बनाएं। ऐसा नहीं प्रश्न उत्तर की तरह पतंजलि च्यवनप्राश लिखा और पूरे 6-7 लाइनों में हमने पूरी कहानी लिख दी है। कुछ बच्चे क्या करते, लगातार 6-7 लाइनों में ही पूरा लिख देते हैं, विज्ञापन जैसा नहीं लिखते हैं। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ऐसे हम बंद भी करते जाएंगे पेन से, जैसे ये स्लोगन वगैरह लिखेंगे। और चित्र बहुत सरल चित्र आसान वाला बनाना है, बहुत कठिन वहाँ पेंटिंग नहीं करनी है। ठीक, तो सिंपल सा बनाना है मात्र। अब जब हम ये कंटेंट यानी ये विषय वस्तु जब लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आप सरल और आसानी ढंग से लिख पाते हो। जो कठिन मुश्किल लगते हैं उनको बिल्कुल ना लिखना, नहीं तो ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कठिन शब्द लिख देते हैं और वो उनसे गलत हो जाते हैं, तो और अशुद्ध हो जाते हैं, और अशुद्ध होने पर उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो बिल्कुल सही सरल शुद्ध लिख पाओ। जो शुद्ध ना लिख पाओ, कठिन मुश्किल शब्द बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे अंक कटने से भी बच जाएंगे।
अब आती है बात अभ्यास की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जैसे इस विज्ञापन को देखकर 2 से 3 बार बनाओ, ठीक है, कॉपी में, और 2 बार बना लो मान लो बगैर देख कर, और फिर तीसरी बार बगैर देख कर बनाओ, और फिर मिलान कर लो, उसमें जो कमियां रह जाएं उसमें सुधार कर लो। तो ऐसे ही हम दूसरे विषयों का अभ्यास कर लेंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है, विज्ञापन है, जिस पे आपको विज्ञापन लिखने में कठिनाई आ रही, तो वो हमें कमेंट करके अवश्य भेज दें, बशर्ते वो विषय ऐसा रहे जो थोड़ा महत्वपूर्ण हो। कब बिल्कुल जो महत्वपूर्ण ही ना हो, उस पर विज्ञापन का अभ्यास करने से कोई मतलब नहीं है। तो आशा करता हूँ कि विज्ञापन आपको बनाना सीखना समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।